नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ साहित्य पर। साथियों, आज जिस विषय को लेकर के मैं यहां उपस्थित हुआ हूं वो एक कहानी है। और आज की जो कहानी है वो कहानी है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार कहानी के कहानीकार जो है, जो लेखक हैं, वो है यशपाल। चलिए सबसे पहले हम यशपाल के जीवन परिचय को देख लें। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी, पंजाब, भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1976 1976 को हुई। मुख्य रूप से यशपाल को साथियों कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार के रूप में उन्हें जाना जाता है। और जो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे झूठा सच, डाडा कॉमरेड, फूलों का कुर्ता। झूठा सच जो है इनकी कालजयी रचना है। आज का हमारा मुख्य विषय है दुख का अधिकार और हम मुख्य रूप से बात करेंगे इस कहानी के ऊपर। साथियों, इस कहानी में एक 23 वर्ष का एक नवयुवक है जिसका नाम है भगवाना। वो नवयुवक अपनी बूढ़ी माँ, अपनी बहू और अपने 2 बच्चों के संग इस भारतीय ग्रामीण समाज में रहता है। और शहर के पास उनका 1.5 बीघा के आसपास उनका ज़मीन है, जहाँ पर वो जा करके कछियारी करता है, यानी कि सब्जी की पैदावार करता है। और दोनों माँ बेटे जो है मिल करके सौदा बाजार में बेचते हैं। जैसा कि कहानी की शुरुआत से स्पष्ट है कि एक मध्यवर्गीय परिवार है। माँ, बेटा, बहू और भगवाना के खुद के बच्चे। तो कहानी जहाँ से शुरू होती है साथियों, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बुढ़िया जो है बाजार में तरबूजा ले करके आके बैठी हुई है, ऐसे सिर झुका करके, और वो फफक फफक के रो रही है। फफक फफक के इंसान तब रोता है साथियों जब वो काफ़ी दुखी हो। एक माँ ने अपने पुत्र को खोया है। अभी वक्त था कि वो अपने परिवार के साथ जा कर के घर पे 13 दिन का सूतक मनाती, शोक मनाती। लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां और परिवार के दायित्व बोध, भगवाना के परलोकवास के बाद जो घर में अन्य सदस्य हैं, उसकी बहू और उसके पोता पोती, उनके भरण पोषण के लिए जो है बुढ़िया को आज शोक मनाने की जगह बाजार में आकर के तरबूजे बेचना पड़ रहा है। कैसा है हमारा समाज भी साथियों ना, कि जो गरीबों को सिर्फ दुख झेलने का अधिकार देता है, दुख मनाने का अधिकार नहीं देता है। जब वो बुढ़िया बाजार में आकर के फल बेच रही है, तरबूजे बेच रही है, तो कुछ लोग हैं वहाँ जो उस पर टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि जो पहला व्यक्ति है वो कहता है, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे अभी पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा करके बैठी है। ठीक इस व्यक्ति के बाद एक और दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। एक तीसरा व्यक्ति जो दिया सलाई से साथियों अपने कान को खुजाते हुए कहता है, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं और रोटी के टुकड़ों पर जान देने के लिए अपने बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सबको बेच देते हैं। सब कुछ इनके लिए बस रोटी का टुकड़ा है। यानी कि एक गरीब महिला अगर यदि बाजार में आकर के फल बेच रही है ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके,
तो वो बेहया है, तो वो चरित्रहीन है। क्यों? क्योंकि वो गरीब महिला है और समाज उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि दुख मनाने के लिए भी जो है सहूलियत चाहिए, धन चाहिए। अब देखिए, एक समाज में, हमारे समाज में जब एक कोई सेलिब्रिटी मरता है, कोई एक नामी ग्रामी नेता मरते हैं, तो उसका दुख पूरा का पूरा टेलीविज़न, पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया, पूरा का पूरा सोशल मीडिया, हर बड़े लोग उसका दुख मनाते हैं। और जो वो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके घर परिवार के लोग भी दुख मनाते हैं। हम देखते हैं कि सफ़ेद कपड़े पहन के लोग आते हैं, शोक में शामिल होते हैं। उस दिवंगत आत्मा की एक प्रतिमा लगी है, तस्वीर के भीतर है वो व्यक्ति, फूल माला चढ़े हुए हैं और लोग फूल अर्पण करके 5 मिनट बैठ के चले जाते हैं। लेकिन गरीबों को तो इसका भी अधिकार नहीं होता। गरीब व्यक्ति दुख भी मना नहीं सकते। कैसा है हमारा समाज, ये हमें समझने की आवश्यकता है। खैर, कहानी के थोड़ा पीछे चलते हैं। जब एक दिन सुबह जो है भगवाना जो है उस जमीन में जहाँ पे वो कछियारी करता था, 1.5 बीघा जमीन में, वह सुबह सुबह खरबूजे तोड़ने गया था और तभी जो है एक सांप के डसने से उसकी मौत हो जाती है। अंधविश्वास भी इस कहानी में दिखलाया गया है कि किस प्रकार से, क्योंकि डॉक्टर को बुलाने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। और यशपाल जो है, यशपाल की विचारधारा पर, यशपाल की कहानी पे मार्क्सवादी विचारधारा का बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव है। वो उस समय के सुखदेव हो या भगत सिंह हो, उनके जैसे क्रांतिकारियों के समक्ष भी जो है, उनके संपर्क में भी यशपाल जैसे कथाकार आते हैं। तो वो उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि कैसे इस समाज में अंधविश्वास फैला है। नाग देवता की पूजा की जाती है, पंडित को दान दक्षिणा दिया जाता है, जो भी बचे खुचे अनाज होते हैं सब कुछ समाप्त हो जाता है इस अंधविश्वासी पूजा पाठ करने के चक्कर में। लेकिन अगर यदि किसी का इलाज नहीं होता, कोई व्यक्ति अपनी आंखें नहीं खोलता, तो वह व्यक्ति था भगवाना, जो सर्वदा के लिए आंखें बंद करके चला गया और अपने परिवार के पीछे अपनी बुरी माँ, अपने बहू और अपने 2 बच्चों को छोड़ गया। हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि क्या भविष्य के भारत में भी ऐसा ही जारी रहेगा, या भविष्य के भारत में भी जो है गरीब सिर उठा करके इस समाज में जी पाएंगे? क्या उन्हें भी दुख मनाने का अधिकार होगा, या वो भी सिर्फ हमेशा दुख झेलते ही रहेंगे? इस चीज की ओर जो है यशपाल जैसे कथाकार संकेत करते हैं कि अमीर और गरीब के बीच जो ये खाई इतनी गहरी है। अगर यदि अमीर यहाँ है तो गरीब का स्तर यहाँ है साथियों, इतनी बड़ी खाई है। देश का 77% कैपिटल देश के 23% लोगों के पास है और 77% लोग या तो मिडिल क्लास है या तो गरीब है। इस चीज की ओर हमें ध्यान देना है। लेखक स्वयं भी उस बाजार में खड़ा है, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है इस कहानी का, वो है ये हमारा वस्त्र, हमारा कपड़ा। हमारा इस वस्त्र, हमारे इस पोशाक के कारण हम किसी गरीब को देख कर के भी अनदेखा कर जाते हैं, क्योंकि उसके वस्त्र फटे होते हैं, उसके वस्त्र मैले कुचैले गंदे होते हैं। लेखक स्वयं भी उस बाजार में खड़ा है, आस पड़ोस के लोगों से पूछता है, लेकिन वस्त्र एक दीवार बन करके लेखक के लिए भी खड़ा हो जाता है। यशपाल स्वयं भी जो उस बुढ़िया के पास जा करके उसका हाल समाचार नहीं पूछ पाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि वस्त्र ये निर्धारित करता है कि किससे किसका हाल समाचार पूछना है, किससे किसका हाल समाचार नहीं पूछना है। वस्त्र एक तरह के ढोंग और दिखावे को समाज में बढ़ावा देता है। भले ही व्यक्ति भीतर से खोखला हो, लेकिन उसके बदन पे अगर यदि सुंदर वस्त्र है, पाँव में अच्छे जूते हैं, लग्जरी कार है, तो समाज के लोगों की ये मानसिकता होती है कि अगला व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होगा, बहुत ही समझदार होगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति भी अगर यदि अच्छे वस्त्र धारण करके ना घूमे, तो समाज के लोगों की अवधारणा है, अरे फालतू है, कुछ भी नहीं जानता है, मूर्ख है, गंवार है। तो उस बुढ़िया को भी जो है लेखक स्वयं भी
वस्त्र रूपी दीवार के कारण उस बुढ़िया के पास लेखक नहीं जा पाता है साथियों। और लेखक इस बात की ओर संकेत करता है कि आज से कुछ महीने पहले उनके पड़ोस में एक संभ्रांत महिला जो अमीर है, उसने भी अपने एक पुत्र को खोया था और 2.5 महीने तक 2.5 मंथ तक वो माता अपने पुत्र के वियोग में पलंग से नीचे भी नहीं उतर के आती थी। उसका दुख पूरे समाज का दुख था। क्यों? क्योंकि वो अमीर थी। और बुढ़िया का दुख उसका भी अपना दुख नहीं होकर के रह गया। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। कोई बुढ़िया की मदद करने नहीं आता है क्योंकि वो गरीब है। अगर यदि आज बुढ़िया के भी पास पैसे होते, जैसा लेखक खुद उस संभ्रांत महिला के बारे में बता रहा है, तो आज बुढ़िया की भी मदद करने लोग आते। लोग बुढ़िया पे इस तरीके से टीका टिप्पणी नहीं करते। समाज के इस जड़ को, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। एक क्रांति लाने की जरूरत है, जिस क्रांति को लाने की ओर यशपाल ने संकेत किया है। अब लेखक उस घटना के बारे में बता रहे हैं कि कैसे 2 डॉक्टर उसके पास रहते थे, उसका इलाज करते थे। तब 2.5-3 महीने के बाद जाकर के उस माँ ने भी जो है सुध ली, उसे होश आया। लेकिन इस बुढ़िया का क्या? इस बुढ़िया का क्या? वो फफक फफक के रो रही है और समाज के लोग बस उस पर टीका टिप्पणी ही कर रहे हैं साथियों। बस, और मैं कुछ अधिक नहीं कहूँगा। यह अब हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे इस तरीके के जो पात्र हैं, इस तरीके के जो लोग हैं हमारे समाज में, हम उनकी समस्या का निदान भविष्य के भारत में कैसे करेंगे, इस ओर ही जो है संकेत करना लेखक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगता है तो मेरे YouTube चैनल सत्यार्थ साहित्य को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।